तुम्हारे खलीफा दोम उमर बिन ख़त्ताब ने कितने मुशरिक अपने हाथों से कत्ल किए हैं? सिर्फ़ एक मुशरिक का नाम बता दो। ये सवाल अक्सर व बेशतर हकीर फ़कीर से किया जाता था, तो सोचा आज जवाब दे ही दूँ। तो हुजूर, इस्लाम की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर में कुरैश के बहुत बड़े और मुअज़्ज़ज़ सरदार आसी बिन हिशाम बिन मुग़ीरा अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के हाथों से कत्ल हुए। और आपको पता है ये आसी बिन हिशाम बिन मुग़ीरा कौन थे? नहीं पता ना? तो सुनिए दिल थाम कर। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के मामू थे और कबीले के सरदार थे। शिया उलमा ने सादालो शिया अवाम को अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक से बदज़न करने के लिए ऐसी बातें की, एक फरमाइशी दलील की। वो फरमाइशी दलील भी पूरी कर दी, हालांकि फरमाइशी दलील पूरी नहीं की जाती, क्योंकि फरमाइशी दलील का मकसद महज शरारत होता है। जैसे फरमाइशी दलील एथियस्ट करते हैं, एग्नोस्टिक करते हैं, खुदा के मुनकिर करते हैं, कादियानी करते हैं कि गैर तशरीह नबी का लफ्ज़ दिखाओ। जैसे बिदती करते हैं कि मना दिखाओ, मना कहाँ पर आया है। लेकिन आपको तो फरमाइशी दलील भी पूरी कर दी। अब तो राह रास्त पर आ जाइए। अब तो आप पर वाज़े हो जाना चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक से बदज़न करने के लिए ऐसा करते हैं। और आपको एक और बात, अजीब बात बताऊं, ग़ज़वा बदर में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के कबीले का एक फ़र्द भी शामिल नहीं हुआ था जंग में। पता है क्यों? अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के रौब की वजह से। और एक और अजीब बात बताऊं, ग़ज़वा बदर में सबसे पहले शहीद होने वाले अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के ग़ुलाम थे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़े बड़े जंगजू होते हैं ना, ये शेखियाँ नहीं बगाड़ते। और ख़ास तौर पर जो इस्लाम के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते हैं, वो शेखियाँ नहीं बगाड़ते कि मैंने इतनों को मार दिया और मैंने इसको मारा, मैंने फ़लाँ को मारा। क्यों? क्योंकि उसमें रिया का डर है, दिखलावे का डर है। अगर बिलफ़र्ज़ कोई सहाबी इस तरह कहता पाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरे मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने के लिए वो ऐसा फरमाने कि फ़लाँ को कत्ल कर दिया। वरना सिर्फ सहाबाई किराम ही नहीं, आम मुजाहिद भी शेखियाँ नहीं बगाड़ते, क्योंकि वो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते हैं, इस्लाम की इशाअत के लिए लड़ते हैं। ये नहीं कहते हमने इतनों को मार दिया। बात समझ आ रही? अब ये जो शिया उलमा सादालो शिया अवाम के कानों में डालते हैं कि खुलाफा सलासा में से, तो पता नहीं उन्होंने कितनों को कत्ल किया है। शेखियाँ तो नहीं बगाड़ते, दिखलावे तो नहीं करते। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा, उन्होंने 500 उस आदमी को कत्ल किया जिसमें 500 आदमियों की ताकत थी। लेकिन उन्होंने इस तरह की शेखी बगाड़ी है। अब देखने वालों ने देखा, उसको बयान कर दिया। कोई भी बहादुर इस चीज़ को जिक्र नहीं करता। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। और पता नहीं कितनों को मारा है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में। ये तो साबित कर दिया ना, कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ और बड़े सरदार और अपने मामू को अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने मारा। नाम लेकर, आपने नाम कहा था कि नाम लेकर बताओ किसी मुशरिक को मारा हो, ये बता दिया। फिर उसके बाद ग़ज़वा उहद में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक डटे रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा भी डटे रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ भी डटे रहे। बाकी उनका तीनों का पहाड़ों पर चढ़ना वो हिकमत अमली के तहत था। समझ आ रही है? और एक और अजीब बात बताऊँ आपको, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने खालिद बिन वलीद पर भी हमला कर दिया था, उनको वापस भगा दिया था। पता है ना खालिद बिन वलीद कौन है? नहीं जानते आप? खालिद बिन वलीद इस्लाम का वो सुर्ख तूफ़ान जो कुफ़ार की हर शय को उड़ा के लेके चला गया, उस खालिद बिन वलीद को अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने भगा दिया था ग़ज़वा उहद में। और वरना खालिद बिन वलीद इतने ताकतवर हैं कि इन्होंने बचपन में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक की पिंडली की हड्डी तोड़ दी थी पहलवानी में, कुश्ती में। हालांकि अगर आप तारीख़ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक पहलवानी में भी माहिर थे, उसके बावजूद हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनकी पिंडली की हड्डी तोड़ दी थी। इतने बहादुर थे, उसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने उनको बका दिया। उसकी वजह यही थी ना, जाहिर सी बात है, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के पास ईमान की ताकत थी, अल्लाह की मदद थी, वरना खालिद बिन वलीद के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। फिर उसके बाद जब ग़ज़वा हुनैन में सब सहाबाई किराम भाग गए थे, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक डटे रहे, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर और अमीरुल मोमिनीन अलीउल मुर्तज़ा की तरह। समझ आ रही बात?
तो लिहाजा जो बड़े बहादुर और जंगजू होते हैं ना, वो दिखलावा नहीं करते, रिया नहीं करते, यानी वो गैर मुस्लिम भी हो ना, वो दिखलावा नहीं करते कि मैंने इतने सिपाहियों को मारा। फिर अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक का तो बहुत बुलंद मकाम था, बड़ा तकवा था उनके अंदर, तो उन्होंने कितने सिपाहियों को मारा। अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कितने सिपाहियों को मारा, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा ने कितने सिपाहियों को मारा। आप नाम लेकर तो नहीं बता सकते ना, यही वजह है कि वो शेखियाँ नहीं बगाड़ते थे। वो तो सहाबाए किराम में बहुत बुलंद मकाम है उनका, ताबी, तबा ताबी, उसके बाद औलिया अल्लाह, उसके बाद उलमाए किराम, उसके बाद आम मोमिनीन। आम मोमिनीन में सबसे ज़्यादा गुनाहगार ये हकीर फ़कीर है, फासिक भी है, बदकार भी है। अपनी आदत बताता हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पर तो आपको पता चल जाएगा ये शेखिया नहीं बगाड़ता। मिसाल के तौर पे मैं शतरंज खेलता हूँ, मैं बड़े से बड़े खिलाड़ी को हरा भी देता हूँ, लेकिन मैं शेखी नहीं बगाड़ता कि मैंने फ़लाँ को हरा दिया। जहाँ तक कि मौजूदा जो शतरंज के बादशाह हैं, जिन्होंने कई मुकाबले, आलमी मुकाबले जीते हैं, मैक्सन कार्लसन जो हैं, उनको भी हरा दूँ तो मैं शेखी नहीं बगाड़ूंगा। क्यों? मेरी आदत नहीं है ये चीज़ें। जब मुझ जैसे बदकार और फासिक की आदत नहीं है तो इतने बुलंद मकाम जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम की आदत कैसे हो सकती है? अलबत्ता अगर कोई बयान करता है तो वो सिर्फ़ इसलिए ताकि दूसरे मुजाहिदीन, दूसरे सहाबाए किराम का हौसला बढ़े और इस्लाम की इशाअत और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के फ़ायदे के लिए बयान करता है। और आपको एक बात बताऊँ, ये जो लूडो है ना, ये बच्चों का खेल है। मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करें, ज़िंदा हैं, बहुत बड़ा पेट है उनका, शायद वो सुन भी रहे हों। उन्होंने मुझे कहा था तुम एक दफ़ा फिर पैदा होकर आ जाओ, तब भी तुम मुझे लूडो में नहीं हरा सकते। और यकीन कीजिए, जब उन्होंने जुमला कहा, अगली दफ़ा ही बिना तोड़ के उनको हराया। हालांकि लूडो में आपका कोई दिमाग नहीं है, उसमें सिर्फ दाने हैं जो कि आपकी किस्मत पर होता है। अगर अच्छे आ जाएँ आप जीत जाते हैं, थोड़ी बहुत जहानत का दखल होता है, लेकिन शतरंज में आपको 100% जहानत के साथ, एक चाल भी, एक मोहरा भी आपने गलत चल दिया, सारी बसात पलट के रख देगा मुखालिफ। तो उसमें मैं हराता हूँ, किसमें? शतरंज में। तो तब भी मैं कभी दिखलावा नहीं करता। समझ आ रही बात करने का मकसद क्या है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक हों, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ हों, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा हों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नुरैन हो, कोई भी सहाबी हो, उनके हाथों जो मैदान जंग में निकले हैं तलवार लेकर, उनके हाथों से बहुत सारे काफिर मारे गए। उनका नाम नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नाम तो अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा के भी नहीं दिखा सकते ना कि उन्होंने किस किस सिपाही को मारा, उसका नाम बता सकते हैं। यहाँ तक कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहें लगा दी, दुनिया कुफ़र में तहलका मचा दिया। उन्होंने दुनिया कुफ़र से सारे काफिर तकरीबन मिटा के रख दिए, लेकिन नामों के साथ तो नहीं बता सकते ना। रिवायतन तो ये साबित कर दिया ना कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक ने अपने मामू, जो क़ुरैश के मुअज़्ज़ज़ और बड़े सरदार थे, आसिम बिन हिशाम बिन मुग़ीरा को मारा। दूसरा, दिरायतन भी ये बात मानने में नहीं आती। दिरायतन को सादा लफ्ज़ों में ये समझें कि आप हकीर फ़कीर को जानते हैं, मेरी तबीयत को जानते हैं कि मैं शेखी नहीं बकारता, मैं कोई बड़े से बड़ा मुकाबला जीत कर भी मतलब उसका वावेला नहीं करता। तो ऐसे ही अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के बारे में पढ़ने वाले, उनको जानने वाले ये मान ही नहीं सकते कि वो शख्स जो नंगी ज़मीन पर सो जाते थे और रोब उनका इतना था कि कैसरो किसरा यानी मौजूदा यूएस और चीन, चाइना, यानी उनके नाम से थर थर कांपती। ऐसा शख्स मैदान जंग में डर सकता है? ऐसा हो सकता है कि मैदान जंग में उसके हाथों से लोग ना मारे गए हों, काफिर ना मारे गए हों? ऐसा हो सकता है ऐसी बारौब, बहादुर और पहलवान शख्सियत के हाथों कुफ़ार ना मारे गए हों? मुमकिन है ऐसा? उनके तो रोब से ही उनका कबीला शामिल नहीं हुआ था ग़ज़वा बदर में। क्या बात कर रहे हैं आप? अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक के रोब से ही उनका कबीला शामिल नहीं हुआ था। ताकत, महारत, बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। तो लिहाजा दिरायतन भी ये बात मानने में नहीं आती। दिरायतन की बात समझ आ गई ना आपको? यानी किसी शख्सियत के बारे में जानते हों और आप कहें कि अक़ली तौर पर भी ये बात मानने में नहीं आती कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक डर गए हों, लड़े ना हो और उन्होंने किसी को मारा ना हो। चौथी और आखिरी बात, ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ना इस्लाम के लिए, ज़्यादा कुफ़ार को मारना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा ऐसे शख्स का, क्योंकि अगर इसको मेयार बनाया जाएगा तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा तमाम सहाबाए किराम से बुलंद मानना पड़ेगा। हालांकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली, इन सब का दर्जा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बहुत बुलंद है। बात समझ आ रही है?
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा तो आप जब से दुनिया बनी है आप नहीं दिखा सकते, आपको मिलना ही नहीं है।